सभी भक्तों को राधे राधे। भक्तों की श्रृंखला में आज हम भक्त विसोबा सराफ की कथा सुनने जा रहे हैं, जो कि श्री संत नामदेव के भी गुरु रहे हैं। कम ही लोग इनके बारे में जानते हैं। कितना चंचल, कितना क्षण भंगुर है यह मानव जीवन। कमल के पत्ते पर से जल की बूंद को ढुलकते देर लग सकती है, परंतु इसके जाते देर नहीं लगती। यहाँ का सारा पसारा पलक मारते जाने कहाँ छिप जाएगा, परंतु इस धुएं के धौर हर के पीछे हम सभी परेशान हैं। अंधेरे में घर में लूट खसोट मची है। इस घोर अंधकार में अपना हाथ भी नहीं सूझता। द्वार पर खड़ा कोई जोर जोर से पुकार रहा है कि दरवाजा खोलो, बाहर सूरज निकल आया है, प्रकाश में आओ, परंतु कमरे के भीतर इतनी तुमुल ध्वनि हो रही है कि बाहर के शब्द कोई सुन ही नहीं पाता। यह है हमारी भीषण विषयासक्ति। कितनी मधुर वाणी, कितना मीठा स्वर। कौन गा रहा है पर्दे के उस पार से? इतने प्यार से, इतनी आत्मीयता के साथ यह कौन जगा रहा है? इस अंधेरे घर में प्रकाश की किरणें कौन फेंक रहा है? यह तो कोई दया परवश संत ही है, जो स्वयं जगा हुआ है और अचल सुहाग का सुख लूट रहा है। वह जगत को जगाने के लिए इतना व्यग्र क्यों दिखता है? क्या इसमें एकमात्र हेतु उसकी दया परवशता ही नहीं है? जगत की निद्रा से मुक्त भगवान में जागने वाले संत इस संसार के जीवों को दया परवश ही जगाते फिरते हैं। वे एक एक के द्वार पर जाकर जगाते हैं, परंतु किसे जागने की पड़ी है? सभी सोने का आनंद लूट रहे हैं, फिर भी संत टेर लगा रहे हैं, जाग रे नर जाग रे। ऐसे ही दयालु संतों में संत विसोबा है। आज इन्हीं का गुण चिंतन किया जाए और इन्हीं की सन्निधि में रहा जाए। भगवान की ही भांति भक्तों का गुण चिंतन भी जन्म जन्म के कलमश को मिटाकर चिर शांति और शाश्वत आनंद का दाता है। और इसी अर्थ में श्री आद्य शंकराचार्य ने मोह मुद्गर में कहा है कि सज्जनों का एक क्षण का भी संग संसार सागर को पार करने के लिए सुदृढ़ नौका है। संतों का संग दोनों ही प्रकार से होता है, उनकी सन्निधि में रहने से और उनके गुण स्मरण से भी। भक्तिपुरी, पंढरपुर और प्रभु श्री पंढरीनाथ से हम सभी परिचित हैं। वहां से 50 कोस के अंतर पर औड़िया नागनाथ एक अत्यंत प्राचीन शिव क्षेत्र है। यह बहुत ही जागता हुआ स्थान है और भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है। विसोबा यहीं के रहने वाले थे। ये जाति के तो थे यजुर्वेदी ब्राह्मण, परंतु काम करते थे सराफी का, इसलिए ये विसोबा सराफ के नाम से विख्यात हुए। घर में एक सती साध्वी धर्मपत्नी और 4 लड़के थे। जीवन बड़ा ही सादा और सेवा परायण था तथा सब के सब साधु सेवी थे। व्यवसाय में रहते हुए भी विसोबा का चित्त निरंतर भगवान में ही बसता था। वे एक आदर्श गृहस्थ थे और गृहस्थ धर्म का मुख्य व्रत अतिथि सेवा उन्हें प्राणों से भी प्यारा था। पत्नी भी इतनी अनुकूल और बच्चे इतने आज्ञाकारी कि यदि भोजन बन चुकने पर कोई संत महात्मा या अभ्यागत आ जाता तो उनमें होड़ सी लग जाती कि मैं भूखा रहूंगा, मेरा ही भोजन अभ्यागत को दिया जाए। इस होड़ा होड़ी में विसोबा को बड़ा सुख मिलता था। और यह नहीं कि भोजन देकर ही विसोबा को संतोष हो जाए। वे अभ्यागत को साक्षात नारायण समझकर उसकी सब प्रकार से परिचर्या करते तथा उसके सुख और सुविधा की एक एक बात का पूरा ध्यान रखते। सोचते, आज तो साक्षात श्री हरि ने मुझ पर दया की है। आज जिस प्रकार भी हो, इनकी सेवा से अपने जीवन को धन्य कर लेना है। किसी अतिथि के आते ही वे अपनी प्राण प्रिया पत्नी और बच्चों से धीरे से कहते, देखो आज स्वयं प्रभु इस वेश में हम लोगों के घर पधारे हैं। इनकी पूजा करो, इनकी संतुष्टि लाभ करो। घर वाले भी सेवा करने में अपना परम सौभाग्य समझते। एक बार की बात है, दक्षिण में भयानक दुर्भिक्ष पड़ा। रुपये का 2 सेर अन्न बिकने लगा और वह भी पीछे अप्राप्य हो गया। क्षुधा से पीड़ित हजारों नर नारी विसोबा के द्वार पर दाता की जय मनाने लगे। विसोबा ने समझा स्वयं नारायण ने ही मुझसे अन्न की सेवा स्वीकार करने की कृपा की है। वे लगे खुले हाथ लुटाने, जो भी आता भरपूर पाता। कोठला का कोठला खाली होता गया।
घर का सारा अन्न समाप्त हो चुकने पर रुपये से महंगा अन्न खरीद कर बांटा जाने लगा। परंतु उधर भीड़ ने भी दाता पर धावा बोल दिया। संख्या नित्य बढ़ती गई और विसोबा के रुपए भी समाप्त होने पर आए। भिखारियों नहीं, दरिद्र नारायणों का जमघट रात दिन दरवाजे पर लगा रहता। माँ के स्तन में दूध न होने पर भी बच्चा जैसे उसे चूसता ही जाता है, उसी प्रकार विसोबा के निर्धन हो जाने पर भी अभ्यागतों की बाढ़ न रुकी। घर के बर्तन बिके, गहने बिके, जो कुछ भी बिक सकता था बिक गया। विसोबा के हृदय में अपनी कंगाली पर, जिसे उन्होंने स्वेच्छा से वरण किया था, तनिक भी ग्लानि नहीं हुई। वे दोनों हाथों से लुटाते गए और अंत में वही हुआ जो ऐसे भाग्यवानों को होता है। दुनिया हंसने लगी। कैसा मूर्ख है यह विसोबा, नगर सेठ बना फिरता था, आज यह राह का भिखारी बन बैठा। अरे दान की भी एक सीमा होती है, दया की भी एक हद है। ऐसा पागल तो कहीं देखने में ही नहीं आया, जो घर का सब अनाज तो लुटा ही दे, जोरू के गहने यहाँ तक कि घर के बर्तन भी बेचकर भिखारियों को भीख देता फिरे। जिस गली से विसोबा निकलते लोग उन पर आवाजें कसते। विसोबा इसे प्रभु का प्रसाद समझकर सिर आंखों पर रखते। दुर्भिक्ष अभी गया नहीं था। विसोबा का हृदय लोगों की बढ़ती हुई दुर्दशा को देखकर टूक टूक हो रहा था। घर में पैसे थे नहीं कि अन्न लाकर बांटा जाए, परंतु विसोबा हिम्मत हारने वाले जीव नहीं थे। अपने गांव से कई कोस दूर कासे गांव नामक बस्ती में जाकर विसोबा ने एक पठान से कई हजार रुपए बहुत कड़े सूद पर कर्ज लिए। पठान विसोबा की पहली दशा से परिचित था, इसलिए बिना आनाकानी किए उसने रकम दे दी। विसोबा ने पुर नोट लिख दिया। रुपए लेकर विसोबा घर की ओर बढ़े तो उनके आनंद का कोई ठिकाना न था। वे राह भर यही सोचते आए कि इतने रुपए से कई दिन दरिद्र नारायण की सेवा कर सकूंगा। सब के सब रुपयों का अन्न आया और लगा बटने। विसोबा की इस निष्ठा से प्रभु का सिंहासन डोल उठा और वे आए अपने इस प्यारे भक्त का दर्शन करने। किसी छिप छिप कर किस किस वेश में वे आते हैं, परंतु हाय, हम उन्हें पहचान नहीं पाते और वे द्वार पर से लौट जाते हैं। हमारी उपेक्षा और झिड़कियों से वे कभी उबते नहीं। वे आते हैं और फिर आते हैं, धीरे से द्वार पर धक्का देकर कहते हैं, ओ मानव, खोलो अपना हृदय द्वार खोलो, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मुझे तुम्हारे बिना, तुम्हें देखे बिना चैन नहीं, जरा खोलो तो। परंतु अभागा मानव प्रभु की इस आतुर पुकार को सुनकर भी अनसुनी कर देता है। इतना व्यस्त है वह इस प्रपंच में, इतना गर्क है वह इस दुनिया में। प्रभु आए, स्वयं हरि पधारे, और किस रूप में, सो भी देखिए। दाता की जय हो मालिक की। सरकार, बहुत दिनों का भूखा हूँ, पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया, कहीं कोई बात तक नहीं पूछता। आपका नाम सुनकर आया हूँ, एक मुट्ठी अन्न की दया हो। भगवान आपका भला करे, दाता की जय हो। नारायण हरि। भिखारियों की भीड़ में पीछे से एक आर्त चित्कार आ रहा था। गंदे चिथड़ों में लिपटा हुआ एक नर कंकाल हाथ उठाकर बड़ी कठिनाई से दाता की जय बोल रहा है। विसोबा ने उसकी ओर देखा और बड़े ही भाव भरे हृदय से उसे देखा। जल्दी जल्दी सबको दे चुकने पर उसकी बारी आई। वह बेचारा अपने स्थान पर ही खड़ा लड़खड़ा रहा था, उसमें और चलने की शक्ति नहीं थी। विसोबा उसके पास पहुंचा। शरीर से भयानक दुर्गंध आ रही थी। उसे गोद में उठाकर अपने घर लाया। शीतोष्ण जल से उसे स्नान कराया, कपड़े बदले और मस्तक पर चंदन का लेप किया। घर में जो कुछ भी तैयार हो सकता था तैयार कराकर प्रेम पूर्वक भोजन कराया। अपने हाथ से उसके पैर धोए। स्त्री ने पंखा किया, भिखारी ने भर पेट भोजन किया। उन्हें ऐसा ही भोजन विशेष प्रिय है, वह तो भाव के भूखे न ठहरे। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आज त्रिभुवन के स्वामी भक्त के घर भिखारी का स्वांग बनाकर भोजन करने आए हैं। धन्य भाग है भक्त का। वैष्णव तो सच्चा वही है जिसके लिए समस्त जगत में चर अचर में विष्णु के सिवा कुछ रह ही नहीं जाता, जो जगत के जीवों की उपेक्षा कर केवल मूर्ति में ही भगवान को केंद्रित समझता है। वह भक्त कैसा, वैष्णव कैसा। विसोबा का आदर्श अतिथि प्रेम देखकर भिखारी का रोम रोम पुलकित हो उठा। उसने गदगद वाणी से कहा, बेटा, मैं तुम्हें क्या आशीष दूं, भगवान तुम्हारा भला करें। लगाने बचाने वाले लोग बराबर मौका ढूंढते रहते हैं।
और किसी को संकट में देख उन्हें पुत्रोत्पत्ति का सा सुख मिलता है। विसोबा की दानशीलता उनसे देखी न गई और गांव के ही कुछ लोगों ने पता लगाया कि इस बार कासे गांव के पठान से रुपया लाकर विसोबा अन्न बांट रहा है। फिर क्या था, पठान के पास जाकर उन लोगों ने विसोबा के दिवालियेपन का ढिंढोरा पिटना शुरू किया। पठान को भी अपनी भूल मालूम हुई और वह सीधे विसोबा के घर आकर लगा रुपयों का तकाजा करने। विसोबा के पास रुपए थे कहाँ कि वह देता, परंतु उसने कहा, धीरज रखिए, 7 दिन में कहीं न कहीं से प्रबंध कर आपके रुपए लौटा दूंगा। ना, मैं यह सब बहानेबाजी नहीं सुनता, मुझे अभी रुपए दो या गांव के किसी संपन्न आदमी की जमानत दिलाओ। गांव के कुछ भले आदमी भी थे जो ये जानते थे कि विसोबा भी कभी असत्य नहीं बोलता, चाहे उसे प्राण ही क्यों न देने पड़े। उन लोगों ने आकर पठान को मनाया। 6 दिन बीत गए, विसोबा कहीं से भी कोई प्रबंध न कर सका। 7वां दिन भी आ गया। विसोबा सोचने लगा, हाँ नारायण, आज तक तुमने मेरी एक भी बात खाली नहीं जाने दी है। आज मेरी लाज जा रही है। यह तो मेरी लाज नहीं, तुम्हारी ही लाज है। हे हरि, मैं तो तुम्हारी ही बाट जोह रहा हूँ। तुम ही तो मेरे संगी हो, तुम ही मेरे जन्म मरण के साथी हो। चाहे जो हो जाए, तुम्हें छोड़कर मैं जाऊं तो कहाँ? क्या ऐसा अलौकिक भाव जिस भक्त का हो, क्या प्रभु कभी उसकी उपेक्षा कर सकते हैं? ऐसा कौन सा संकट है जिसमें से भगवान भक्त को नहीं उबार सकते? भगवान ने क्या कभी अपने किसी भक्त की उपेक्षा की है? और कैसी अपरंपार है उनकी लीला। क्षण में असंभव को संभव और संभव को असंभव कर देना उनका एक कुतूहल है। घर में दिया जलाने से जैसे झरोकों में भी प्रकाश दिखाई देता है, वैसे ही मन में जब भगवान प्रकट होते हैं तब इंद्रियों में भी भजनानंद प्रकट होने लगता है। विसोबा आज एकांत में बैठा बैठा प्रभु का नाम स्मरण कर रहा है। आंखों से आंसुओं की धाराएं बह रही है, वाणी गदगद हो रही है। राम कृष्ण हरि का अखंड स्मरण हो रहा है। भक्त की लाज भगवान की लाज है, भक्त की टेक भगवान की टेक है। पंडरीनाथ ने विसोबा के लिए विसोबा के मुनीम का रूप धारण किया और पठान के पास जाकर ठीक निश्चित दिन पर हिसाब करने की प्रार्थना की। पठान के आश्चर्य का ठिकाना न था। वह सोचने लगा कि इस दुर्भिक्ष में विसोबा को किसने रुपए दिए, परंतु मुनीम ने कहा कि विसोबा की साख उनकी सच्चाई के कारण सदा बनी हुई है। कई आदमियों के सामने सारा हिसाब हुआ और मुनीम ने पाई पाई चुका दिया। दूसरे दिन प्रातःकाल विसोबा ने पाठ करने के लिए गीता की पोथी खोली तो देखता क्या है कि उसका लिखा हुआ पुरनोट फटा हुआ उसी की पोथी में पड़ा हुआ है। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह सीधे पठान के पास पहुंचा और अपनी असमर्थता प्रकट करने लगा। पठान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने कहा, आप नाहक में क्यों परेशान हो रहे हैं? कल ही तो आपके मुनीम जी आए थे और मेरा हिसाब चुकता कर गए। विश्वास न हो तो गांव के और भी कई आदमी उस समय उपस्थित थे, आप उनसे पूछ लें। गांव के लोगों की शहादत मिल जाने पर भी विसोबा को आश्चर्य ही हुआ। वे कुछ समझ नहीं सके। सीधे घर लौटे और अपने मुनीम से पूछने लगे, भाई मुझे भरमाओ मत, ठीक ठीक कहो, तुम कल पठान के यहाँ कब गए और किस तरह मेरे हिसाब के रुपए चुका आए? मुनीम बेचारा हक्का बक्का रह गया। कहता तो क्या, ना महाराज, मैं सब सच कहता हूँ। आपके चरणों की शपथ, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। मैं पठान के यहाँ गया ही नहीं, आप विश्वास मानिए। अब विसोबा की आंखें खुली। सहसा उनके मुख से निकल पड़ा, हे दीन बंधो, हे दया सागर, कैसे विचित्र है तुम्हारे खेल। मेरे साथ तुम ये कैसा खेल रहे हो? मैं अधम। विसोबा का गला भर आया, वाणी रुक गई। वे फूट फूट कर रोने लगे। जिस प्रभु को मुझ अधम के कारण इतना कष्ट उठाना पड़ा, अब उसे छोड़कर कहाँ भटकता फिरूं? यह सोच विसोबा सीधे पंढरपुर आए और अपना जीवन एकमात्र हरि भजन में व्यतीत करने लगे। हृदय में हरि का नित्य ध्यान हो, मुख से उनका नाम कीर्तन हो, कानों में सदा उनकी ही कथा गूंजती रहे, प्रेमानंद से उन्हीं की पूजा हो, नेत्रों में उनकी ही मूर्ति विराज रही हो, चरणों से उन्हीं के स्थान की यात्रा हो, रसना में उन्हीं के चरणों तक का रस हो, भोजन हो तो बस उन्हीं का प्रसाद हो, साष्टांग नमन हो उन्हीं के प्रति, आलिंगन हो आह्लाद से उन्हीं के भक्तों का,
और एक क्या, आधा पल भी उनकी सेवा बिना व्यर्थ न जाए। सब धर्मों में यही श्रेष्ठ धर्म है और इसी में विसोबा का सारा समय बीतने लगा। विसोबा पीछे श्री ज्ञानेश्वर मंडल में सम्मिलित हुए, योग का ज्ञान प्राप्त किया और सिद्ध महात्माओं में इनकी गणना होने लगी। वे ज्ञानेश्वर महाराज को अपना गुरु मानते थे। उन्होंने अपने एक अभंग में स्पष्टतः लिखा है कि मेरे गुरु हैं श्री ज्ञानेश्वर, जो महाविष्णु के अवतार हैं। एक स्थान पर उन्होंने यह भी लिखा है कि चांगदेव को मुक्ताबाई ने अंगीकार किया और सोपान देव ने मुझ पर दया की। अब जन्म मरण का भय नहीं रहा। श्री ज्ञानेश्वर और सोपान देव दोनों को ही एक गुरु मानते थे। नामदेव को प्रभु श्री पांडुरंग ने आदेश किया कि विसोबा से जाकर दीक्षा लो। ये विसोबा वही है। जब नामदेव जी इनके पास आए तो ये अंतर्ज्ञान से उनका आना जानकर जानबूझकर शिवलिंग पर पैर पसारे पड़े थे। नामदेव को इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। पड़े ही पड़े इन्होंने कहा, रे नमिया, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पैर मुझसे अब उठते नहीं। एक काम कर, तू इन्हें उठाकर ऐसी जगह रख दे जहाँ शिवलिंग न हो। नामदेव ने पिंडिका पर से इनके पैर हटाकर नीचे रखे, परंतु जहाँ भी पैर रखा वही पिंडिका निकल आई। नामदेव अब समझे, उन्होंने गुरु चरणों को पकड़ लिया, शरणागत हो गए। विसोबा ने तब नामदेव को स्वरूप साक्षात्कार कराया। नामदेव जी ने अपने अभंगों में इन सद्गुरु श्री विसोबा की बड़ी महिमा गाई है। कहा है कि ऐसे सद्गुरु के चरण कभी न छोड़ें। ये मेरी मैया है जिन्होंने मेरे ऊपर अपने कृपा क्षत्र से छाया की है। क्यों न हो, ऐसे गुरुदेव को पाकर कोई भी धन्य हो सकता है। नामदेव तो नामदेव ही थे। बोलो भक्त और उनके भगवान की जय।